बच्चों, सबको मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत। आप जानते हैं विद्युत कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, सबके लाइफ में। तो हम यहाँ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, जैसा आपने देखा होगा, कोई भी वायर है, राइट। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या कोई बैटरी लगा देते हैं तो यहां से करंट फ्लो होता है, दैट इज करंट पासेस थ्रू द वायर। तो बच्चों, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ बच्चों, यहां से एक और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी फिजिक्स का ब्रांच है। इसका मतलब भी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम। जब वैक्यूम में या एयर में जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो कराएंगे तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं जब किसी वैक्यूम में या किसी एयर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं। तो आपने सुना होगा ना, सोलर सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, राइट, और दीज आर योर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले आप डिफरेंस लिख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स में मजा नहीं आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी, that is the flow of electrons in a conductor is called electricity, The flow of electrons in a conductor is called electricity. And what is electronics? What is electronics? What is electronics? That is the flow of electrons. The flow of electrons in vacuum or air is called electronics. क्लियर। कभी नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच है फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच है फिजिक्स का। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, वो भी वेरी फंडामेंटल। तो लेट अस स्टार्ट आवर इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रॉन से, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स माना गया है, प्रूफ किया गया है, राइट। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बीम को हम पास करते हैं, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट के बीच में हम जब इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट इन द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो इससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो बच्चों, चार्ज जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव।
जब हम किसी दो चीज को इस तरह से रगड़ देते हैं, राइट, तो एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। क्लियर? तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का फ्लो होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके चलते हैं। तो पहले हम चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। जैसे कोई बॉडी होता है, कोई एक बॉडी है, राइट, इसके पास क्या होता है? मास होता है, टेम्परेचर होता है, राइट, एनर्जी होती है, राइट। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इसी तरह से चार्ज भी क्या है? बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। चार्ज इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, राइट। अब मास से हम इसके कुछ अलग क्वालिटी को पता लगाते हैं, टेम्परेचर से उसके तापमान का पता लगाते हैं, राइट, एंड देन एनर्जी से उसके हमको उसके पास कितना एनर्जी वो पता चलता है। चार्ज से हमको ये पता चलता है कि उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर कितना है, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिक बिहेवियर। तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, हर एक बॉडी में पाया जाता है, जो हमको उस बॉडी के इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में बताता है। तो हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द intrinsic property of a body which helps in studying the electric behavior of प्लीज नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों आप समझ गए होंगे चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाली प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है, अंदर वाली एक बाहर वाली। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का, जो कि हमको हेल्प करता है उस बॉडी का इलेक्ट्रिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। क्लियर? तो नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज बच्चों, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम को सी से लिखते हैं, ठीक है? दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन होता है, होल्स होते हैं। निगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और कुछ बॉडी तो न्यूट्रल होते हैं, जहां दोनों होते हैं न्यूट्रल। तो दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नाउ बच्चों, फिजिक्स की कहानी इलेक्ट्रॉन से शुरू होगी, तो आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन ही सेट कर लेंगे, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number one, it is a negatively charged particle. It is a negatively charged particle
number 2, its mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, right? Number 3, its charge is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? So that is the sum of the property which you have to keep in mind. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मास इसकी बहुत कम होती है 9.1 into 10 to the minus 31 kg, और इसकी चार्ज जो होती है minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, please note it down. Tadu? अब बच्चों, जैसे हमने किसी बॉडी को चार्ज किया, चार्ज हम बहुत किस्म से कर सकते हैं। एक इसको कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज, दूसरा आप सुने होंगे इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो किस अमाउंट में बढ़ती है? तो ना, जैसे इसमें मैंने चार्ज किया, हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स 5e होगा, 5e, 10e, 6e, इस तरह से हो गए, कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। I could not say that the electrons in this body is 2.5 electrons, ऐसा नहीं मिलता। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या है? वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स को जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फाउंड इन डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते, जो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। और टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। द टोटल चार्ज of the body is always in integral form इंटीग्रल फॉर्म। तो बस ऐसा लिखते हैं, क्यू मतलब टोटल चार्ज प्लस माइनस एन, ये फार्मूला, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 माइक्रो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना 1 कूलम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालना। तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे एंड वी हैव टू इजीली फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 कूलम इक्वल्स टू n into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट? तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 into 10 to the power minus 19, and that is approximately equals to approximately 6.25 into 10 to the power 18 electrons। तो 1 कूलम में बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, now next is your, that is करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हम सीधे करंट देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से
दैट इज इसको कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक I equals to Q by T. I equals to Q by T. And unit of current is ampere. Ampere to AC. 1 ampere equals to 1 coulomb by mass. 1 एम्पियर को क्या कहते हैं? 1 कूलम बाई मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफाइन 1 एम्पियर को डिफाइन करें, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, प्लीज नोट इट डाउन, क्लियर? तो 1 कूलम का मतलब मैं अभी बताया था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होता है तो उस करंट को कहते हैं 1 एम्पियर करंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? 1 एम्पियर करंट मीन्स जब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में पास हो तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर करंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द करंट। बेटा next is your, that is potential difference. Potential difference. तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम दैट इज पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल? जो हम बी से पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रिसिटी में? इट इज ए वर्क डन, एक वर्क डन है इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब हम एक किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे तो जितना काम होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? इसी तरह से बच्चों अगर हम किसी मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मास में ले जाते हैं, किसी कोई भी मास है, राइट, सपोज यही मास है, इसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाएंगे तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको कहेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम मास पे काम करते हैं, राइट? जैसे कि आप पता ही होगा, आप क्लास 9 में पढ़े ही हैं, ये बॉडी है, इसको हम ऊपर फेंकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है ना। mgh जो हम लोग डेराइव किया था, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो रही है, ऊपर जाकर फिर ये डिक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी, जब इस मास को हम यहां से यहां फेंक रहे हैं, राइट, तो हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्क डन। तो वर्क डन दैट इज, ये वर्क डन है, इस बॉडी में स्टोर हो जा रहा है पोटेंशियल। तो खैर इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे ही है। मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसको हमने उठा के या किसी माध्यम से इसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ प्लस क्यू, राइट, प्लस क्यू। तो जितना वर्क डन होगा उसको कहेंगे पोटेंशियल। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, दैट इज पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a charge, from one point to another point. तो वन पॉइंट हम नहीं लिखते, हम लिखते इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू a point to a point. मतलब the amount of work done in bringing a charge from infinity से कोई चार्ज को हम ला रहे हैं इस पॉइंट तक, from infinity to a point. तो जो वर्क डन होगा that work done is called potential. Clear? That work done is called potential. तो उधर पोटेंशियल की परिभाषा हम मैथमेटिकली ऐसा लेते हैं, पोटेंशियल मतलब V
equals to work done W from infinity to point, from infinity to point मान लेते हैं पॉइंट P है मेरा, राइट? तो फ्रॉम इंफिनिटी टू P बाई P, ये आपकी मैथमेटिकल फार्मूला है पोटेंशियल, क्लियर? Yes. So I think you understand what is potential. Potential means amount of work done in bringing a charge from infinity to that point. That is potential. अब अगर हम दो पॉइंट की बात करें बच्चों, राइट? अगर मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट ये था, ये पॉइंट P था, चार्ज को वहां इंफिनिटी से यहाँ पे लाया, तो इसको कहेंगे पोटेंशियल है P। और फिर मैंने पोटेंशियल है P से सपोज चार्ज को यहाँ लाया, Q पे पोटेंशियल है Q, क्लियर? और इसको मैं इंफिनिटी से ला रहा हूँ, राइट? तो जब हम इंफिनिटी से चार्ज को P पे लाए तो उसको कहेंगे पोटेंशियल एट P, राइट? और पोटेंशियल एट P से हम P को Q तक ले गए, पोटेंशियल एट Q। तो पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और हम इसको डेल्टा V से भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, राइट? और अगर दो पॉइंट को A एंड B मान लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस BAB ऐसा भी लिखते हैं, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, ऐसा भी, राइट? तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज है। पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू पॉइंट्स, राइट? लेकिन वो जो डेफिनेशन है वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आइदर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट हमको चाहिए, क्लियर? अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे बैटरी हम यूज करते हैं, बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है? पॉजिटिव होता है और फिर एक निगेटिव होता है, ये होता है ना बैटरी में। तो ये इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल, इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी क्या करता है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, बैटरी ऑलवेज प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? और बैटरी इसको पावर हाउस भी कह सकते हैं, इट कंटेन्स द चार्ज, इसके अंदर चार्ज होता है। आप जानते हैं ना बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ना आपको पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ हम यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं लाइक एमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, वो टू डिसोसिएट हो जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ए नेगेटिव की तरफ भाग जाते हैं और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, राइट? So it is a source of powerhouse. It contains free electrons, right? And it provides a potential difference across a wire. जब किसी वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वायर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है? So that is a very important formula, potential difference. So till now in class 10 we have studied what is electricity and what is electronics. Electricity, that is the main source of electricity is flow of electrons, right? Electrons के property, mass कितने, charge कितने, right? That is the property of electrons. And what is current? That is the Q by T. So main formula we have discussed till now. Q equals to plus minus E. We can find number of electrons in चार्ज 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम में हम चार्ज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैचिंग I equals to Q by T, that is current, charge can be positive, charge can be negative, and we have seen that potential equals to W by Q, that is work done from infinity to any point on the charge, work done in bringing a charge from infinity to a point, that is work done by Q, that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, या जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन मास, वर्क डन अपॉन मास, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना ग्रेविटेशन, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क डन वही है, सेम कांसेप्ट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, दैट इज वर्क डन बाय मास, व्हिच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
वर्क डन बाय चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो यूनिट अलग अलग होगा बच्चों। इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। ये कूलम, जूल पर कूलम। इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी, जूल पर कूलम। So that is unit is joule per coulomb। इसमें यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी, राइट? इस तरह से बच्चों आप अगर डिस्टिंक्शन बनाते हुए पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी और क्लियर होगी, राइट? तो बच्चों आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इससे जैसे Q कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा, राइट? T कितना हो जाएगा? Q बाई I हो जाएगा। तो इससे कम से कम हम दो फार्मूला और बन जाता है, तो दो किसी के सवाल और आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें V W बाई Q, W कितना हो जाएगा? Q इंटू Q कितना हो जाएगा? W बाई D। ठीक है? तो प्लीज डू सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स which is given in your NCERT textbook. Now we are going to discuss that is एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, राइट? क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको जानने चाहिए इन दिस चैप्टर। ओके, कुछ सिंबल्स, क्या क्या सिंबल्स है, क्या क्या यू शुड नो इट। तो सबसे पहले बच्चों दैट इज योर, इसको क्या कहते हैं? दैट इज योर बैटरी। ये बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका जो सिंबल होता है प्लस माइनस, इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस। और अगर एक टू होगा बच्चों, इसको सेट कहते हैं। तो ये है आपका बैटरी, तो ये है आपका सेल। क्लियर? बैटरी, ये सेल। केवल एक प्लस एक माइनस होगा, दैट इज सेल। तो आप ऐसा कह सकते हैं व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल की जो कॉम्बिनेशन होती है वो बैटरी होती है। क्लियर? नाउ बच्चों ये क्या है? वायर। क्या है? वायर। इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर को हम ऐसे बना देते हैं, दैट इज कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जिसको हम कनेक्ट करते हैं। क्लियर? नाउ बच्चों इसको कहते हैं वन वे स्विच। ये स्विच है, क्या है? स्विच, प्लग। प्लग इसको कहते हैं। ये जब इसको हम पुट कर देंगे दैट मीन्स ऑन हो गया। तो क्लियर बच्चों? तो जैसे मैंने बताया कि फिर से आप देख लीजिए, ये क्या है? बैटरी। दिस इज बैटरी, राइट? तो बैटरी मतलब ये है, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उसको सेल कहते हैं। तो दिस इज द बैटरी। ओके, नाउ दिस इज वायर। इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर। इससे हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज कनेक्टिंग वायर। इसका सिंबल ऐसा बनाते हैं, कनेक्टिंग वायर। क्लियर? नाउ बच्चों इसको कहते हैं प्लग। वन वे स्विच। प्लग कहते हैं, की कहते हैं, स्विच कहते हैं। वन वे, इसमें हम इसको ये प्लग को अंदर कर देंगे तो दैट इज ये ऑन हो गया, निकाल देंगे बाहर, ऑफ हो गया। तो इसको कहते हैं ओपन स्विच। ओपन स्विच इसको कहते हैं क्लोज स्विच। क्लोज स्विच, ओपन स्विच। क्लियर? तो हम डायग्राम कैसा बनाते हैं बच्चों? दैट इज ये स्विच का डायग्राम है। ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज। दिस इज ओपन स्विच एंड दिस इज क्लोज स्विच। क्लियर? ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बच्चों इसको कहते हैं टू वे स्विच। इसमें हम दो प्लग डाल सकते हैं, एक इसमें एक इसमें, तो कहते हैं टू वे स्विच। इसको टू वे स्विच, इसको कहते हैं वन वे स्विच। वन वे स्विच, टू वे स्विच। तो बच्चों ये स्विच को हम ऐसा बनाते हैं, ये ये हो गया ओपन स्विच वन वे, और ये हो गया ऐसा, दैट इज ऐसा ऐसा दिखाते हैं। ये हो गया क्लोज स्विच, वन वे स्विच है सब, राइट? टू वे स्विच कैसा बनाते हैं बच्चों? टू वे स्विच कैसा बनाते हैं? लाइक दिस, इसको कहते हैं टू वे स्विच।
आप ओपन क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, क्लियर। 2 वे स्विच। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, देखो बच्चों इसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। देखो इसमें ए लिखा है, एमीटर। एमीटर ये क्या करता है? इट मेजर्स द करंट, इट मेजर्स द करंट। तो एमीटर, एमीटर का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ए। एक साइड पॉजिटिव दिखाते हैं, एक साइड निगेटिव। बच्चों देखो इसमें ये लाल है ना, लाल लाल पॉजिटिव होता है, ब्लैक निगेटिव होता है। एमीटर इट मेजर्स द करंट, करंट मेजर्स करता है सर्किट में। नेक्स्ट इज बच्चों, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। देखो इसमें लिखा है ना, भी दिखा है, भी मीन्स वोल्ट मीटर। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। सिंबल कैसे बनाते हैं? इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन वायर। किसी भी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, क्लियर। एंड देन ये क्या है? इसको कहते हैं गैल्वानोमीटर। देखो यहाँ जी लिखा है, देख रहे हो, जी। जी मीन्स गैल्वानोमीटर। इसका क्या काम है? इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट को पता लगाता है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो सिंबल बनाते हैं ना, जी, ये पॉजिटिव एलिमेंट, क्लियर। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। एंड देन बच्चों इसको कहते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो इसको जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, लाइक दैट। दिख रहा है? दिख रहा है? जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। और रियोस्टेट कहते हैं। इसका सिंबल हम ऐसा बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और इसको ऐसा कर देते हैं, दैट इज रियोस्टेट, रियोस्टेट। और वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, आर मींस रेजिस्टेंस। जैसे कोई भी वायर में उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट का अपोज करना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसको हम सिंबल ऐसा बनाते हैं, क्लियर। तो बच्चों इसी तरह से मैंने आपको सारे सिंबल दिखा दिए। आपके एनसीईआरटी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोलेंगे वहां एक पन्ना में सब सिंबल दिया है, आप उसको प्लीज बना लीजिए, अभ्यास कर लीजिए और हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, क्लियर बच्चों। तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, व्हाट इज सर्किट डायग्राम? तो सर्किट डायग्राम इट इज अ प्रॉपर, इट इज ए प्रॉपर arrangement, it is a proper arrangement of electric components, it is a proper arrangement of electric components through which current can pass, मतलब ये जितना भी अभी हमने इंस्ट्रूमेंट लेगा इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट जिससे करंट पास होता है। अगर हम किसी एलिमेंट को उल्टा उल्टा लगा देंगे, गलत लगा देंगे, या तो वो एलिमेंट खराब हो जाएगा या तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो इट इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थ्रू व्हिच करंट कैन पास। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है, दिस इज बैटरी, ये बैटरी है, ये आपका स्विच है, राइट, ये वायर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, या बल्ब। तो बल्ब इज आल्सो है रेजिस्टेंस, हमने स्विच ऑन कर दिया। तो अगर ये बल्ब है तो बल्ब चल जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, स्विच आएगा, क्लियर। सबसे सिंपल सर्किट है, सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम, सबसे सिंपल सर्किट आएगा। बल्ब, की एंड देन बल्ब, की एंड बैटरी, सबसे सिंपल सर्किट आएगा।
तो सर्किट डायग्राम एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू व्हिच करंट कैन पास। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, इसको आप अभ्यास कर लीजिए। एनी डाउट्स तो प्लीज कमेंट करिए एंड मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।